ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी पर बढ़ते पाप और कलयुग के प्रभाव से व्यथित माता पार्वती जी ने भगवान शिव से एक दिन एक प्रश्न पूछा, जिसका संबंध सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से है, अर्थात व्यक्ति धनवान हो या निर्धन, शिक्षाविद हो या अनपढ़, गोरा हो या काला, भारतीय हो या विदेशी, उसे इस स्थिति को एक ना एक दिन झेलना ही पड़ता है। तो चलिए फिर जानते हैं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से क्या पूछा था कि बुढ़ापे में आकर इंसान की दुर्गति क्यों होती है, अथवा वृद्धावस्था में औलाद अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं देती। माता के प्रश्न को सुन भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उत्तर जानने हेतु आपको एक कहानी को श्रवण करना होगा, और यह कहानी मात्र आपको नहीं वरन समस्त प्राणियों को भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी को आना है। तो जो मनुष्य आज बालक है, कल वह युवा बन नौजवान होगा, और आयु बढ़ने पर एक ना एक दिन वृद्ध भी अवश्य होगा। और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धनवान व्यक्ति धन को चुका आयु को खरीद लेगा और जीवन पर्यंत सदा जवान ही बना रहेगा। सनद रहे, बुढ़ापा वो दंश है जो समय आने पर सभी को एक न एक दिन लग कर ही रहता है, और जब वह आता है तो धनी, गुणी और बलवान व्यक्तियों की समस्त चालाकी, गुण और हुनर धरे के धरे रह जाते हैं। शिव सुनाते हैं कि हे देवी पार्वती, एक घने जंगल में एक विशाल और मजबूत वट का वृक्ष था, जिस पर ढेरों पक्षी आकर उड़ना, बैठना और जीव व्यवहार करते थे। कहने का भाव कि जंगल के संपूर्ण पक्षी वहां आ विश्राम और दिन का अधिकतम समय व्यतीत करते थे, और कुछ एक तो घोंसला बनाकर वहीं रहते थे और अपने जीवन को यापन करते थे। कहते हैं उस हरे भरे वृक्ष पर उन सभी का जीवन अत्यंत सुखमय और पूर्णतः सरल था। जीव का स्वभाव है कि जब भी वह किसी स्थान पर लंबे समय तक रहता है अथवा वहां निवास करता है, तो स्वयं को उस स्थान और वहां के लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार उन सभी पक्षियों को भी उस वट वृक्ष से मोह हो चला था। समय बीता तो एक दिन उस स्थान पर घोर अकाल पड़ा और वर्षों तक जल नहीं बरसा। जहां देखो बस सूखा ही सूखा था। कहते हैं जंगल के अधिकांश वृक्ष जल के अभाव में सूखकर मुरझाने लगे, और वह वृक्ष भी दिन पर दिन सूखने लगा। अतः पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर यहाँ वहाँ जाने लगे, और जब वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, अर्थात उसके पत्ते और डालियां चरमराने लगी, तो वृक्ष पर रहने वाले समस्त पक्षी उसे छोड़कर उड़ गए, सिवाय एक बूढ़े गिद्ध के, जो अक्सर उस पर बैठा पक्षियों को जंगल छोड़कर जाते देखा करता था। कुछ पक्षियों ने उसे भी वहां से उड़ जाने की सलाह दी, जिस पर गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़कर जाने से मना कर दिया। वह अक्सर सोचा करता था कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ, यहीं पर मैं पला, बड़ा और वृद्ध हुआ, अर्थात जीवन के संपूर्ण सुख मुझे इसी वृक्ष की ठंडी छांव के तले मिले। तो आज जब यह वृक्ष जल के अभाव में सूख रहा है और संकट में है, तो भला इसे मैं छोड़कर कैसे चला जाऊं। भगवान शिव के ऐसे सुंदर वचनों को सुन और कथा अनुसार गिद्ध के व्यवहार और विचार को जान माता पार्वती से रहा ना गया, और वह बीच में बोल पड़ी कि हे प्राणनाथ, देखिए ना, स्वभाव और गुणों से जालिम एक गिद्ध कितने ही अच्छे और सुंदर विचार रखता है, और एक मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ योनि को पाकर भी अपनों से कठोर और निर्मम व्यवहार करता है, अपने माता पिता को कष्ट देता है। माता पार्वती की ऐसी वाणी को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, यही तो हमारी कथा कहानियों और धर्म की असली ताकत है कि इनका एक एक शब्द और घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम क्या और किससे सुनते हैं, मूल मंत्र तो ये है कि हम इनसे क्या सीख पाते हैं। अतः आप इस कहानी को सुनते रहना और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहना। आगे शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस सूखे वृक्ष पर बैठा बैठा गिद्ध बस यही सोचने लगा कि मैं इस वट वृक्ष का ऋणी हूं और मरते दम तक इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा।
तो साथियों, जिस तरह भगवान शिव माता पार्वती को ये बातें कह रहे थे, अब जो बातें आने जा रही हैं यह प्रत्येक मानव के जीवन पर लागू होती हैं। विशेषकर कलयुग में ऐसा अधिकाधिक हो रहा है और आए दिन हमें समाचार पत्रों और टेलीविज़न तथा अन्य माध्यमों से इन बातों की जानकारी मिलती ही रहती है। अतः कृपया करके अब जो भी बातें आपके सामने आ रही हैं उसे दिल लगाकर और अच्छे से श्रवण करें। आगे भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि जीवन में वह लोग बड़े ही खुदगर्ज और पापी होते हैं जो स्वार्थ और लोभ के चलते मजबूरियों का हवाला दे अपने माता पिता एवं मुसीबत में फंसे लोगों को छोड़ देते हैं। और बहुतेरे तो ऐसे भी हैं जो धन और पैसे के लालच में आकर घर परिवार को छोड़ सब कुछ होते हुए भी पराई धरती पर जा बसते हैं और लाखों के चक्कर में अपने बेशकीमती पृष्ठों को भूल जाते हैं। अतः देवी पार्वती ऐसे लोगों और संतानों पर धिक्कार है जो अपने माता पिता का सहारा बनने की बजाय अक्सर उन्हें अकेला अथवा वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि जब छोटे और असहाय होने पर वह बोलने तक में असमर्थ थे, तब क्या उनके माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था? जब वह बीमार अथवा चोटिल थे, तब माता पिता ने क्या उन्हें छोड़ दिया था? जब वह झगड़े अथवा विवाद के चलते दुनिया को अपना दुश्मन बना बैठे थे, तब क्या उनके माता पिता ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था? या फिर सारी दुनिया से लड़ते हुए उन्होंने उन्हें बचा लिया था और बालक जान उन्हें क्षमा भी कर दिया था? और जब भी उन्होंने कोई फल, पकवान और अच्छी सब्जी प्राप्त की होगी, तो क्या उन्होंने बालकों को भूल अकेले खा ली थी, या सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को खिला फिर बचा खुचा खाया था? और आज जब वही माता पिता वृद्ध और बूढ़े हो चले हैं, तो उन्हें उनसे घृणा होने लगती है, जबकि उन्होंने अपना सारा जीवन अपने बालकों के अच्छे भविष्य और सुखों के लिए गला डाला था। और बालक ऐसे हैं जो उन्हें ओर छोड़कर कहीं अन्यत्र उड़ जाना चाहते हैं, अथवा किसी मित्र, प्रेमिका और पत्नी के बहकावे में आकर अपने देवतुल्य माता पिता का त्याग करना चाहते हैं। उनमें इतनी भी लियाकत और समझदारी नहीं कि वे अपने माता पिता की लाठी और बुढ़ापे का सहारा बन स्वयं के जीवन और अपने माता पिता के बुढ़ापे को संवार दें। तो देवी पार्वती कुछ ऐसा ही सोचते हुए उस गिद्ध ने भी कसम खाई कि वह जीवन के अंतिम सांस तक उस वट वृक्ष का साथ देगा और वहीं रह अपने बचे हुए जीवन को यापन करेगा। कुछ समय बाद उस वृक्ष को दीमक ने आ घेरा और वह रोज उसे खोखला करने लगी, परंतु गिद्ध वृक्ष के साथ डटा रहा। वह जरूरतानुसार जितना बन पड़ता यहाँ वहाँ उड़कर अपने भोजन को जुटा लेता और फिर उसी वट वृक्ष पर आकर बैठ जाता। तो इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और उधर जो पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि बहुत दिन बीत गए हैं, ना जाने उस वृक्ष और बूढ़े गिद्ध का क्या हुआ होगा। क्यों ना चलकर उनका हाल चाल पूछा जाए और समझा बुझाकर गिद्ध को वापस लिवा लाया जाए। यही सोच वह उड़कर वहां सब पहुंच गए और गिद्ध से मिल उस वृक्ष को छोड़ अपने साथ चलने को कहने और समझाने लगे और बोले कि हे गिद्ध महाराज, अब आप बूढ़े हो चले हैं और इस वृक्ष का जीवन भी अब समाप्त होने को है। काहे आप यहाँ बैठकर दुख और दर्द को सहते हैं? गिद्ध महाराज, आप जरा सोच कर देखें, क्या मरने वाले के साथ मर जाना समझदारी है? उन्होंने गिद्ध को प्रवचन भी दिया कि वही जीविका और जीवन श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, और वही स्थान ठीक है जहाँ स्वयं और कुटुंब का लालन पालन सरलता से हो जाता हो। अतः हे गिद्ध महाराज, जरा सोच के सोचो और देख के देखो कि कैसे इस वृक्ष को दीमक दिन प्रतिदिन समाप्त करता जा रहा है और जल के अभाव में यह पूर्णतः जर्जर भी हो चुका है। जिस दिन हवा का एक तेज झोंका आया, इसने धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाना है, और जब यह वृक्ष ही नहीं रहेगा, तब आप कहाँ पर बैठोगे, कहाँ पर सोओगे और कहाँ पर अपना जीवन यापन करोगे। आगे भगवान शिव देवी पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती, आगे सुनो। उन सभी पक्षियों ने गिद्ध को यहाँ तक समझाया कि गुणीजन कहते हैं कि शत्रु, बीमारी, कर्जा और अग्नि, इन्हें वक्त रहते निपटा अथवा समाप्त कर देना चाहिए, वरना
वक्त आने पर यह चारों आपको संकट में डाल सकते हैं। अतः हे गिद्ध महाराज, आपसे कर जोड़कर विनती है कि अभी भी वक्त है। आपको तुरंत इस वृक्ष को त्याग किसी अन्य खुशहाल स्थान पर चले जाना चाहिए और वहीं निवास कर अपने बचे हुए जीवन को यापन करना चाहिए। देवी पार्वती दुनिया भर की दलीलों और अच्छी अच्छी बातों को समझाने पर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने को तैयार न हुआ और बोला, देखो भाइयों, इस पुराने और वृद्ध वृक्ष से मेरा भावनात्मक और आत्मिक रिश्ता जुड़ा है, क्योंकि इसी वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ। यही मेरे माता पिता ने अपने प्राण त्यागे और वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह वृक्ष मात्र एक वट वृक्ष नहीं, वरन मेरे माता पिता के समान है, क्योंकि इसने सदैव मुझे संभाला, आश्रय दिया और इसी पर जीवन जी मैंने इस दुनिया को देखा है। अब तुम ही सुझाओ कि इस कठिन घड़ी में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो हे देवी पार्वती, अब जो कहने जा रहा हूं उसे तनिक जरा ध्यान लगाकर सुनना कि धर्म और नीति कहती है कि भक्त, सेवक और शरणागत जो एक बार दिल से कह दे कि मैं आपके भरोसे हूं और आप ही से मेरा जीवन और मरण है, तो ऐसे भक्त, सेवक और शरणागत को छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहिए, अर्थात सदैव उसी के साथ रहते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को करोड़ों पापों से मुक्ति मिलती है। और इसके ठीक विपरीत जो मनुष्य संकट आने पर उन लोगों को जिन्होंने जीवन पर्यंत उसका साथ दिया हो, उसका लालन पालन और भरण पोषण किया हो, उन सभी मित्रों, सगे संबंधियों और विशेषकर अपने माता पिता को छोड़ देता है, वह पाप का भागी बन जीवन भर दुख और कष्टों को झेलता रहता है। वह जीवन पर्यंत छोटी से छोटी चीज के लिए संघर्ष करता है। वह हमेशा समाज द्वारा दुत्कारा जाता है। युग, काल और समय कोई भी हो, देवी पार्वती, ऐसे मनुष्य को कष्ट तो मिलकर ही रहता है। अतः वह बूढ़ा गिद्ध उन सभी पक्षियों से एक ही बात कहता है कि मैं तो इस वृक्ष पर जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। अतः आप जाएं और इच्छा अनुसार जहां आपको अच्छा लगे आप अपने जीवन को व्यतीत करें। तो इस प्रकार कुछ क्रोधित पक्षी यहाँ तक सोचते हैं कि उम्र के साथ साथ इस बूढ़े गिद्ध की मति मारी गई है, हमें क्या लेना देना, ये जहाँ चाहे रहे अथवा मरे। और ऐसा ही कुछ सोचते सोचते वे अपने घोंसलों की ओर वापस उड़ जाते हैं। बावजूद इसके कुछ एक पक्षी हिम्मत करके अगले दिन दोबारा उस गिद्ध के पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु इस बार भी गिद्ध उन्हें इनकार कर देता है, जिस पर वह पक्षी घर वापस जाने की बजाय देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी कथा कह सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस जंगल में हम रहते हैं वहाँ वर्षों से भारी अकाल और जल का संकट है, और जिस विशाल वट वृक्ष पर हम रहते थे वह जल के अभाव में जर्जर तो दीमक की मार से खोखला हो चुका है। हम लोग तो विस्थापित हो गए हैं, परंतु एक बूढ़ा और वृद्ध गिद्ध अभी भी वहीं पर बसा हुआ है और मरते दम तक वहीं ठहर अपने प्राणों को गंवा देना चाहता है। हमने उसे बारंबार और ढेरों बार समझाया, उसे दलीलें भी दी, परंतु वह हमारी कुछ भी सुनने अथवा मानने को तैयार नहीं है। उस वृक्ष के प्रति उस गिद्ध की आत्मिक और मानसिक भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि वह मरने तक को तैयार है तथा उस जर्जर और मरणासन वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता है। अतः बड़ी कृपा होगी प्रभु, अगर आप स्वयं चल उसे कुछ समझा दें। आप तो एक देवता हैं, संभव है कि वे आपकी बातों को ना टाले। तो देवी पार्वती इस प्रकार उन पक्षियों के आग्रह और जन कल्याण की भावना से देवराज इंद्र उस गिद्ध के पास पहुंचते हैं और समझाते हुए बोलते हैं, हे गिद्ध, मैं देवराज इंद्र आपको यहाँ कुछ समझाने आया हूँ कि जिस वृक्ष से आप मोह कर रहे हैं वह पूर्णतः जर्जर होकर गल चुका है और किसी भी पल भूमि पर गिर सकता है। ना तो इस वृक्ष पर कोई पत्ता है जो आपको धूप से बचा सके और ना ही इस पर ऐसी कोई मजबूत टहनी है जो आपके वजन को सह सके। चूंकि अब आप भी वृद्ध और बूढ़े हो चुके हैं, तो जिस दिन यह वृक्ष गिरेगा संभव है कि आपकी भी मृत्यु हो जाए। अतः शीघ्र आप इस वृक्ष को त्याग
किसी सुरक्षित और मनोरम स्थान पर चले जाएं। जिस पर गिद्ध ने बड़े ही विनम्र भाव से देवराज इंद्र से कहा, भगवान, आपकी वाणी, सोच और विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ। संभवतः आपकी सभी बातें एक नहीं 100% सत्य होंगी, परंतु कृपया कर आप मुझे ये बात बताएं और समझाएं, जब इस वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा और वृद्ध होकर उम्र के सभी पड़ावों को मैं यहाँ पार करके पहुँचा हूँ, और सिर्फ इसी बूते पर कि इस वृक्ष ने सदैव मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार का साथ दिया है। तो जब इस पर विपत्ति आई तो बताइए, मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? और आपसे क्या छुपा है, आप तो दुनिया भर का संपूर्ण हाल जानते हैं कि कैसे मनुष्य गरीबी, विपदा, बीमारी, जग हसाई, लड़ाई और बुरा समय आने पर अपनों को त्याग स्वार्थी बनकर उन्हें छोड़ देता है। देवता जी, मैं उन स्वार्थी और पापी मनुष्यों के समान नहीं हूँ, अतः आपके आशीर्वाद से मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ निभाना चाहता हूँ। तो देवी पार्वती गिद्ध के ऐसे वचनों को सुन और सच्चे प्रेम को देख देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे गिद्ध श्रेष्ठ, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए, आप क्या मांगते हैं? जिस पर गिद्ध ने कहा कि हे भगवान, मुझे कोई वरदान अथवा वस्तु नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ देना ही है तो कृपया इस सूखे और जर्जर होते वट वृक्ष को आशीर्वाद स्वरूप दीजिए, जिससे यह कभी भी ना सूखे और सदैव हरा भरा बनकर वन में तनकर खड़ा रहे, ताकि प्रकृति और जीवन का यह चक्र सदैव अनवरत चलता रहे तथा वन्य जीवन पोषित हो। क्योंकि राम जाने मैं 1 दिन जीऊं अथवा 10 वर्ष, परंतु इस वृक्ष की छांव में लाखों पक्षी पनपेंगे और जन का कल्याण होगा, जिससे मुझे वास्तविक खुशी और जीवन में शांति मिलेगी। कहते हैं गिद्ध के ऐसे विचारों को सुन देवराज इंद्र ने उस सूखते हुए वट वृक्ष को पहले से अधिक हरा भरा, मजबूत, सुंदर और विशाल बना दिया और संपूर्ण जंगल में वर्षा कर उस स्थान को फिर से हरा भरा कर दिया। परिणाम स्वरूप जंगल का जल संकट खत्म हुआ और अब चहुं ओर खुशहाली और हरियाली थी। तदुपरांत जो पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह भी वहां पर पुनः वापस लौटने लगे और वट वृक्ष पर बैठ ढेरों कलरव करने लगे तथा सभी पक्षी यथासंभव उस वृक्ष पर बैठे उस बूढ़े गिद्ध की सेवा भी करने लगे। तो देवी पार्वती, इस प्रकार वह बूढ़ा गिद्ध अच्छा और सुखी जीवन बिता अंत में प्रभु के धाम को गया और समाज को यह शिक्षा भी दी, जो आपके प्रश्न का वास्तव में उत्तर है, कि सर्वप्रथम माता पिता को अपने बालकों में सद्गुणों को संप्रेषित करना चाहिए, उन्हें अच्छी और नेक शिक्षा तथा शुद्ध आचरण देना चाहिए। कहने का भाव कि जैसे गिद्ध होने के बावजूद भी उसके गिद्ध माता पिता ने गिद्ध को एक अच्छा आचरण और सुविचार दिए, ठीक उसी तरह अपने बच्चों को आज के माता पिता को अच्छी बातें बतानी चाहिए, बजाय इस बात पर विचार करते हुए कि वह उसको मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे, सुनेंगे अथवा नहीं सुनेंगे। उन्हें अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरे, जिसने भी आपका जीवन में साथ दिया हो, विशेषकर जिसने आपको जन्म दिया हो, अर्थात आपके माता पिता, उन्हें तो भूल कर भी दुखी, व्यथित एवं उनका त्याग नहीं करना चाहिए, वरना भले ही आप जीवन भर में ढेरों लाखों मंदिर, देवालय और शिवालयों में घूमते फिरो, आपका जीवन सदा दुख में रहने वाला है। तो भक्तजनों, आशा करता हूँ कि आपको भी आज की यह वीडियो सुंदर एवं ज्ञानवर्धक अवश्य लगी होगी, जिसे समाज में साझा कर कर आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। विश्वास मानकर चलिएगा, अनेकों बार कुछ बातें हम डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों, चाहने वाले और मित्रों को नहीं कह सकते, तो ऐसे में इस तरह की मेरी और अन्य लोगों की वीडियो को उनसे साझा करके अपनी बात को अथवा संदेशों को उनको दिया जा सकता है। तथा आपसे एक विनती करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमसे जुड़े रहें। आपका कल्याण हो, यही मेरी महादेव भगवान जी से सदैव कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।